हेलो फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि एक बच्चा जो है पहले क्या करता है, शुरू में अपनी सभी मदर्स को अपनी मम्मी कह के बुलाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है फिर वो क्या करता है, सिर्फ अपनी मम्मी को ही वो मम्मी या माँ कहते हैं कहकर बुलाता है। तो नेक्स्ट हमारा कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। हाँ बिल्कुल की जा सकती है भाई। विकास की भविष्यवाणी पहले से ही की जाती है, क्योंकि एक कहावत भी है कि पूत के पैर तो पालने में ही दिख जाते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है ना, हाथ पैर जैसे मारता है या फिर हुड्डी उसकी हड्डियों का या शरीर का ढांचा या स्ट्रक्चर जो है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये लड़का, ये बच्चा, ये लड़की, बालिका आगे जाकर किस फील्ड में अच्छी बनेगी। एक बच्चा क्या होता है, शुरू में थोड़ा सा बड़ा होता है कि अपने मानसिक विकास का प्रदर्शन करने लग जाता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ बच्चा बड़ा होशियार है, बट बच्चा बड़ा चंट है, तेज दिमाग का है। तो ये सारी बातें हैं ना उसके विकास को प्रदर्शित करती हैं। जैसे कि अब और इसमें और भी सारी बातें आती हैं। ठीक है, जैसे इसमें मैंने लिख रखा है एक बालक की हड्डियों का एक्सरे करके, ठीक है, एक्सरे करके यह पता लगाया जा सकता है कि उस बच्चे का आकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। ठीक है, हमने बच्चे का आकार शारीरिक स्ट्रक्चर को देखकर तो कर ही सकते हैं, लेकिन हम मानसिक वृत्ति को भी देखकर हम उसके बता सकते हैं। कहते हैं कि जो आइंस्टाइन हैं, जो ग्रेट साइंटिस्ट हैं साइंस के, उनका जो मानसिक विकास है यानी बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट है वो कितना था, 162 था। तो वो हमें कैसे पता चला, हालांकि स्कूल में भी नहीं गए लेकिन उसके बावजूद भी इनका इतना मानसिक विकास जितना स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो हर एक जो है बच्चे का जो भविष्यवाणी हम पहले से ही कर सकते हैं विकास के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। इस संसार में फ्रेंड्स सभी व्यक्ति हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो समझ है वो सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, सबका विकास भी अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, कहता है बालक अपने स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं। अपना स्वाभाविक, उनका जो नेचुरल वे होता है जीने का तरीका, उसी से वो क्या करते हैं, उनकी वृद्धि अलग होती है और उनके विकास भी अलग होता रहता है। कोई भी एक बालक होता है वृद्धि और विकास की दृष्टि में अन्य बालकों के समरूप नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कोई बच्चा है वो अच्छे परिवार में पैदा हुआ होता है, उसे खाना पीना रहन सहन उसका जो वातावरण होता है बहुत अच्छा होता है, ठीक नहीं है, उसका शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे रहता है। लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा, एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जिसको खाना भी सही टाइम पर नहीं मिल पाता या फिर अगर मिलता है तो इतना पौष्टिक नहीं होता, तो उसका शारीरिक विकास है, उसका जो शारीरिक गठन है, ठीक है, वो डिफरेंट मिलेगा एक अच्छे परिवार के बच्चे से। ठीक है, तो हर का क्या है, वृद्धि और विकास क्या है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो विकास क्रम में एकरूपता, इसके बारे में क्या कहता है, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न। इस क्रम में कहता है एक ही जाति के सभी सदस्यों में कुछ ही एक जैसी विशेषताएं देखी जाती हैं। विकास का मतलब अब जैसे कि इंडिया में रहने वाले लोग क्या हैं, हम सभी के सभी क्या हैं, ज़्यादातर गेहुआ रंग के हैं, गेहुआ रंग के हैं। अब अफ्रीका में चले जाओ, ठीक है, मेनली साउथ अफ्रीका के अंदर, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ज़्यादा है दोनों प्रकार के लोग, काले भी हैं और गोरे भी हैं, लेकिन आप देखो ना दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है। अब गोरे माँ बाप हैं, ठीक है, उनकी संतान पक्की बात है गोरे ही मिलेंगे, लेकिन जो निग्रो है यानी जो ब्लैक जो स्किन के हैं जो लोग होते हैं उनकी संतान क्या मिलेगा, आगे जाके ब्लैकिश में ही आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक ही जाति के जो सदस्य हैं उनके अंदर सेम जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। आगे हमारा कहते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास किस हिसाब से बढ़ता है, कौन सी दिशा में चलता है, इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास कहता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ते हैं, तो पहले से डिसाइड किया गया भी इस हिसाब से आगे बढ़ेगी। इसके बारे में कुप्पुस्वामी ने क्या कहा है कि विकास जो होता है वो दो तरीके से होता है। विकास होता है सेफलोकैड्यूल और प्रोक्सिमो डिस्टल क्रम में होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सीटेट में कई बार आया हुआ है, ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, सीटेट में आया हुआ है। सेफलोकैड्यूल और प्रोक्सिमल डिस्टल में होता है विकास का सिद्धांत। विकास होता है किसका, कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग। कहता है सेफलोकैड्यूल होता है का क्रम होता है विकास के अकॉर्डिंग लंबवत रूप में होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। उसमें क्या होता है, सिर से पैर की तरफ, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं, कहते हैं सबसे पहले बालक अपने सिर व भुजाओं के ऊपर की गति के ऊपर नियंत्रण करना स्टार्ट करता है और फिर वो टांगों को नियंत्रण करना
शुरू करता है। इसके बाद ही वह अच्छी तरह से बिना सहारा के खड़े होना स्टार्ट कर देता है और चलना सीख जाता है। ठीक है, पहले सिर को, फिर भुजाओं को, और फिर जाके नीचे जाके टांगों के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। पहले वो क्या करेगा, सिर हिलाएगा बच्चा, फिर हाथ को मारेगा, साथ के साथ वो पैरों को मारना भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन जैसे जैसे और खड़ा होएगा बच्चा, फिर वो सिर को, हाथ पैरों से चलता हुआ लास्ट में बच्चा क्या करता है, देखो पकड़ना बच्चा पहले सीख जाता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना बच्चा पहले सीख जाता है, लेकिन चलना नहीं सीखता। ठीक नहीं है, तो चलता वो गिरता गिरता हुआ बाद में वो चलना सीखता है। तो ये बात है सेफलोकैड्यूल के अंतर्गत। आगे है प्रोक्सिमल डिस्टेल में, कहता है इसमें क्या होता है, प्रोक्सिमल डिस्टेल में क्रम के अनुसार विकास का जो क्रम है केंद्र से स्टार्ट होता है, वहाँ पे सिर से होता है और फिर लंबवत होता था वहाँ पे। ठीक है, सेफलोकैड्यूल में। लेकिन प्रोक्सिमल डिस्टेल में क्या होता है, उसका स्टार्ट जो होता है सेंटर से स्टार्ट होता है, क्रम केंद्र से प्रारंभ होकर फिर भारी विकास होता है, इसके बाद पूरा धीरे धीरे संपूर्ण विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और फिर उसके बाद भुजाओं तथा हाथ और हाथों की उंगलियों का अनुपात, और धीरे धीरे करके पूरे शरीर का उनके अनुपात के अनुसार, यानी हर एक भाग का, शरीर के प्रत्येक अंग का अनुपात के अनुसार पूरे शरीर का विकास इस हिसाब से आगे बढ़ता है। अगला फ्रेंड्स है पॉइंट, कहता है वृद्धि तथा विकास की जो प्रक्रिया है वंशानुक्रम तथा वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बिल्कुल सही बात है भाई, जो हमारा विकास है और वृद्धि है इसके ऊपर वंश का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, और साथ के साथ वातावरण का भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले जो इंसान हैं, जो लोग हैं, वो ज़्यादा मेहनती होते हैं बजाय जो प्लेन एरिया में रहते हैं, जो कि मैदानी इलाके में रहते हैं, उनसे ज़्यादा वो होते हैं, मेहनती होते हैं। विकास लंबवत, यानी लंबवत सीधा न होकर वर्तानुकार भी होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन भी, ये बात भी बताई गई है। कहता है जो डेवलपमेंट है इज स्पाइरल नॉट लीनियर। ठीक है, कहता है इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहता है, बालक का विकास है लंबवत सीधा न होकर बल्कि वर्तानुकार स्पाइरल होता है। स्पाइरल समझ गए ना, जैसे बाइंडिंग है, स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल बाइंडिंग हो गया, ऐसे ऐसे चलता है वो स्पाइरल बाइंडिंग। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए देखो क्या कहता है, बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए चलता है। यानी आगे भी बढ़ रहा है, कभी पीछे कभी आगे, लेकिन फिर वो आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको समझ में आएगा। आगे है, कहता है किसी भी सब ये हम पढ़ रहे थे लंबवत के बारे में। कहता है किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता हुआ उस गति से आगे नहीं जाता, बल्कि वह अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए आगे बढ़ता है और आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो गति भी कर रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि वो रुका भी हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो राउंड शेप में स्पाइरल के रूप में वो आगे बढ़ रहा है। तो स्पाइरल के रूप में वो क्या कहता है, अगर जहाँ से स्टार्ट करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो आरंभिक बिंदु है हमारा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से वो स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर चलता है। ठीक है, इतना ही कर लेना आज के है, और आगे हम वीडियो है हमारी वृद्धि और विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ के साथ आपका पढ़ना ज़रूरी है फ्रेंड्स। वीडियो को बार बार देखो ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से याद हो जाएं। याद रखने ना, एक बार अगर आपको जॉब मिल गई ना तो आपका पढ़ना सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, वरना इतनी सारी मेहनत जो आप अभी तक आपने करी है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।